चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बिहार के कोई भी एग्जाम्स हो लगभग इससे क्वेश्चन तो उठाता ही है। तो हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे, पूरा अच्छा तरीका से देखेंगे। और लगभग हम जो क्वेश्चंस उठाए हैं इसमें से जो दिए हैं बहुत ही रिसर्च करके और अच्छा अच्छा क्वेश्चंस दिए हैं। मेरा उम्मीद है कि आप लोग पूरा देखिएगा और आप लोगों को पसंद आएगा और आपके एग्जाम जरूर हेल्प होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग पढ़ने का जो इसका जो हम लोग का रणनीति है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। इससे क्या होगा कि बौद्ध धर्म में क्या क्या चीज हमको पढ़ना पड़ेगा वो चीज समझ में आ जाए। जैसे बौद्ध धर्म परिचय, मतलब बौद्ध धर्म की जो परिचय है एक नजर में वो सबसे पहले आ जाएगा। और ये आ जाएगा तो पता चलेगा कि इस परिचय में परिचय हमको बौद्ध धर्म के परिचय पढ़ना है। दूसरे हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के उदय के कारण, मतलब क्या कारण था जो बौद्ध धर्म उदय हुआ बहुत ज्यादा। अगला हम लोग बौद्ध धर्म के सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत है बौद्ध धर्म के। तब देखेंगे दोस्तों प्रमुख बौद्ध संगीति, संगीति कहा जाता है जहाँ पर सम्मेलन होता था, सम्मेलन होता है उसी को कहा जाता है संगीति। तो बौद्ध धर्म की जो संगीति हुई है, चार प्रमुख संगीति हुई, वो इस पॉइंट हम लोग। अगला देखें बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण, मतलब इस धर्म का लोकप्रियता क्यों इतना ज्यादा रहा, इस पॉइंट हम लोग ये देखेंगे। अगला पॉइंट हम लोग बौद्ध धर्म के भारत के बाहर विस्तार, मतलब बौद्ध धर्म भारत में तो इतना अच्छा रह भी किया लेकिन भारत के बाहर भी विस्तार काफी अच्छा कर रहे हैं। चीन में अभी भी गौतम बुद्ध की मूर्तियां होती हैं, पूजन होता है। और आप जानते ही है बुद्धा उधर बहुत ज्यादा ही रहते हैं चीन में। ये हुआ दोस्तों। अगला देखते हम लोग बौद्ध धर्म के महत्व और प्रभाव, मतलब इसका महत्व क्या है, हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसका जो प्रभाव पड़ा, ये धर्म जो आया प्रभाव इसका क्या पड़ा, ये देखेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू। बौद्ध धर्म के पतन के कारण, इस धर्म का बहुत जल्दी उदय हुआ, बहुत ही तेज उदय हुआ। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना जिसका उदय होता है उसका अस्त भी होता है। धीरे धीरे आते आते इसका पतन भी हुआ। इसका क्या मेन रीजन रहा, इस पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला देखते हैं त्रिपिटक, बौद्ध धर्म परिचय। दोस्तों बौद्ध धर्म नास्तिकों का धर्म है। बौद्ध धर्म नास्तिकों का धर्म। नास्तिक मतलब समझते हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है उसको नास्तिक कहते हैं, और ईश्वर विश्वास करता है उसको आस्तिक कहा जाता है। मतलब जो ईश्वर विश्वास नहीं भी करता है उसके लिए बहुत बड़ा एक धर्म है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, पूरे दुनिया में तीसरा स्थान पर इस धर्म को, तीसरे स्थान पर यह धर्म आते हैं, बौद्ध धर्म, मतलब ये तीसरे स्थान पर आते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है। आप जानते हैं जैसे महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो बौद्ध धर्म में कहा गया है कि कर्म ही जीवन में सुख दुख का धर्म। दोस्तों इसको समझिए बढ़िया से। कर्म मीन्स जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अब कहते हैं बौद्ध धर्म कहते हैं कि कर्म ही जीवन, अपने जीवन में जैसा आप कर्म कीजिएगा वही सुख दुख का धर्म। मीन्स कि जैसा आप कर्म कीजिए वैसा धर्म, वैसा आपको फल मिलेगा। सीधा सिंपल समझते हैं इसको। अगला पॉइंट हम लोग का है दोस्तों बौद्ध धर्म उदय के कारण, मतलब इसका जो उदय हुआ इसका क्या मेन रीजन है ये देखते हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म के उदय के कारण आर्थिक सामाजिक एवं धार्मिक कारण के रूप में देखा जा सकता है। मतलब अगर सही तरीका से देखें तो आर्थिक कारण भी था, सामाजिक कारण था एवं धार्मिक कारण भी था। धार्मिक कारण भी था जो बौद्ध धर्म उदय होने में सहायता मिली। दोस्तों आर्थिक कारण देखते हैं। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण हम लोग देखते दोस्तों। आर्थिक कारण क्या था देखो। तत्कालीन समय में, मतलब जिस समय में बौद्ध धर्म का उदय हो, तत्कालीन समय में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था तथा व्यापार वाणिज्य का तेजी से विकास हो रहा था। समझते पहले, मतलब जिस समय बौद्ध धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म उत्पन्न, उस समय क्या हुआ था कि कृषि पर, वैसे भी हम लोग जानते अभी भी वर्तमान में भी भारत कृषि पर आधारित देश कहा जाता है, अर्थव्यवस्था हमारी कृषि पर है। तो उस समय भी कृषि पर अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा थी। और व्यापार, मतलब नए नए राज्यों से व्यापार भी बहुत ज्यादा, नए नए देशों से व्यापार भी शुरू हो चुका था। वाणिज्य व्यापार जो बोलते हैं, लेना बेचना था, तेजी से विकास हुआ था। लेकिन वैदिक धर्म इसके विकास में बाधा पहुंचा रहा था। वैदिक धर्म में बलि जैसी प्रथा के कारण कृषि एवं संबंधित कार्य हेतु पशुओं की कमी होने को, जो बौद्ध धर्म के लिए लाभ साबित हुआ। मीन्स बढ़िया समझते हैं, तो कंफ्यूजन ऊपर ऊपर रह जाएगा। देखिए जैसे पहले जो चल रहा था, जो धर्म चल रहा था वो कौन सा चला, वैदिक चला था। वैदिक कर्म कांड बहुत ही ज्यादा था।
जिसमें उसमें प्रथा थी, वैदिक प्रथा। अभी वेद में जो है लिखा हुआ वैदिक प्रथा है कि पशुओं की बलि उली दिया जाता था। तो मान लीजिए जैसे कि बैल थे, बैल का बलि दिया जाता था, गाय के पशुओं का बलि। और किसान को बैल उस समय जरूरी रहा करता था कि भाई कृषि के लिए तो बैल बहुत ही जरूरी था। तो मान लीजिए बैल का अगर बलि पड़ जाएगा तो धीरे धीरे किसान को तो बैल कमी हो जाएगा। इसलिए लोगों का रुझान जो है इस वैदिक धर्म से उठ करके, और बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई कारण नहीं था कि बलि दो, ऐसा दो, जीव हत्या, ऐसा कुछ नहीं था बौद्ध धर्म। तो जिसे इसलिए लोकप्रियता बौद्ध धर्म का बढ़ते चला गया और लोग इधर मुड़ते चले गए। तो आर्थिक कारण ये बहुत बड़ा रीजन समझ में आएगा दोस्तों। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों सामाजिक कारण। तत्कालिक समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर होगी। तो पहले तो चल रहा था कि जो काम जो करेगा उसका वो नाम रखेगा, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे वो प्रथा क्या हुआ, बिल्कुल मतलब कि वो प्रथा जैसे जो काम जो कर रहा है, ऐसे मोची जूता सीता है वो मोची कहलाता है, तो उसके यहाँ जो जन्म लिया अब वो मोची कहलाएगा। मतलब कोई दूसरा कोई कुछ नहीं बन सकता, वो मोची ही बनेगा। इसमें अब क्या हुआ कि अब जब वैदिक काल था तो उसमें इस चीज का बहुत ही ज्यादा महत्व देने लगा। जो जिस जाति में जिसके यहाँ जो पैदा हुआ वो वही जाति हो गया। शूद्रों को बहुत कम तरह के अधिकार दिए गए थे। वैदिक धर्म के अगर शूद्र थे जो छोटे छोटे काम करते थे उसका कोई अधिकार ही नहीं दिया करते थे, उसको कोई महत्व भी नहीं दिया करते थे। वो बैठो अलग में दूर होकर बैठो, पानी नहीं पीने देते, बहुत सारे काम करते थे। इससे शूद्र वर्ग में काफी असंतुष्ट था, और जानते हैं जिसको धिक्कार मिलेगा उससे नाराजगी तो होगी। तो क्या हुआ, बौद्ध धर्म में उन्हें अपनी स्थिति बेहतर दिखाई दी। अब शूद्र जो थे बौद्ध धर्म में इसका कोई महत्व नहीं है, मतलब कि कोई कर्म कांड या कोई जाति वाति कोई महत्व ही नहीं दिया, सब एक हो जाता है, बहुत मतलब बहुत दिखाई नहीं दी। उन्होंने इसे फलने फूलने में सहयोग किया। अब शूद्र जो भी थे वो बौद्ध धर्म को अपनाने लगे, जो जिससे बौद्ध धर्म का विकास हो गया। ठीक दोस्तों, अगला हम देखते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण बहुत बड़ा रीजन है बौद्ध धर्म को आगे बढ़ने। अब देखते हैं दोस्तों धार्मिक कारण। ब्राह्मण धर्म में प्रारंभ में शादी की थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इसमें कर्म कांड, तंत्र मंत्र, बलि हावी हो गई। फलतः उनका विरोध किया गया और बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन मिला। जानते हैं ना दोस्तों, वैदिक काल में कर्म कांड इतना ज्यादा बढ़ गया, मतलब जो पंडित सबसे उसका इतना ज्यादा लोभ लालच बढ़ गया, तंत्र मंत्र बढ़ गया, मतलब कि पूजा करेंगे तो होगा, मंत्र देंगे तो होगा, ये सब बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। पहला हम लोग कहा दोस्तों बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महात्मा बुद्ध ने भोग विलास और शारीरिक पीड़ा की निंदा की। उन्होंने मध्यम मार्ग अनुसरण करने पर जोर दिया। दोस्तों आप जानते हैं जब महात्मा बुद्ध वैराग्य उत्पन्न किए थे, जब घर छोड़ करके तपस्या के लिए चले थे, तो बहुत दिन तक तो भूखे प्यासे तपस्या की थी, लेकिन इसका कोई वैसा रिजल्ट नहीं मिला था। तो और जानते हैं नहीं खाने पीने से तो शरीर सूखते जा रहा था। तब गौतम बुद्ध मध्यम मार्ग अपनाने का फैसला किया था। मतलब खाएंगे पिएंगे दुनिया में भी रहेंगे, सब कुछ करेंगे, तब जाकर के खाएंगे पिएंगे सब कुछ करेंगे, तब सब कुछ करेंगे। तो ऐसा हुआ था। तो तब बुद्ध बोले थे कि मध्यम मार्ग अपनाए, कोई जरूरी नहीं है कि शारीरिक पीड़ा पहुंचाए, भूख प्यास को मार करती। बौद्ध धर्म का विशेष ज्ञान हमें त्रिपिटकों से मिलता है, जो पाली भाषा में। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का जो बुक है बहुत ही तगड़ा बुक है, उसमें पाली भाषा में लिखा हुआ है। उसका पूरी जानकारी त्रिपिटक, अगर आप लोग ज्यादा शौकीन है तो आप पढ़ सकते हैं त्रिपिटक को। महात्मा बुद्ध कुछ उपदेश दिए जिसको पालन करके, जिसको समझ करके जिंदगी क्या है आप अच्छे समझ सकते हैं, वो बहुत अच्छा भी लगता है। 4 आर्य सत्य इन्होंने बताया। नंबर 1, बुद्ध का कहना था कि यह संसार दुख से व्याप्त है। बच्चा पैदा लेता है ना, वही से दुख शुरू हो जाता है, मरण तक दुखी है, दुख से भरा हुआ। अगला दोस्तों कहते हैं सभी दुखों का कल्याण तृष्णा होना है। मतलब कि तृष्णा समझते हैं, इच्छा। जब आपका इच्छा जितना बढ़ता चला जाएगा, ये अभिलाष इच्छा जितना बढ़ता चला जाएगा, उतना आपको दुख घेरते चले जाएगा। लोग संतुष्टि जिसको बोलते हैं, जैसे 5,000 टका कमाए, और जब 5,000 जैसे कमाए और 10,000 कमाने की जैसे लालसा जग गया, अब 10,000 कमाने के लिए चैन ही नहीं मिलेगा, कैसे कमाएंगे 10,000, कैसे कमाएंगे, ऐसा फील होने लगा। ठीक दोस्तों, तो ये इच्छा बहुत ही ज्यादा, दुख अगर ज्यादा हो रहा है समझ आप इच्छा बहुत ज्यादा। अगला देखते हैं दुख निवारण के लिए तीसरी मतलब तृष्णा, ये जो इच्छा है, तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। इसको मारना, इच्छा को मारना बहुत ही आवश्यक है। तो बहुत दुख निरोधक गामिनी अर्थात अष्टांगिक मार्ग, दुख निवारण के उपाय। अब इस तृष्णा को मारने के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया।
मतलब 8 वो मार्ग बताए जिसको फॉलो करके, जिस पर चल करके हम दुख से छुटकारा पा सकते। देखते हैं ये अष्टांगिक मार्ग क्या है। हम लोग क्या कौन सा पार्ट हम लोग का, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, इसी में हम लोग देख रहे हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग दोस्तों ये 8 वो मार्ग बताए, तो 8 वो मार्ग बताए जिस पर चल करके दुख का निवारण कर सकते। दोस्तों पहला है हम लोग का सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि को समझते हैं। सम्यक मतलब ये समझिए सही, सच्चाई, सही सही। सम्यक दृष्टि, सही और गलत की पहचान। मतलब आप में अगर सही देखने, सही समझने, सही करने की अगर क्षमता है तो आप आराम से गलत चीजों से बच सकते हैं। जो भी गलत चीज होगा उससे आप आराम से बच सकते हैं। तो ये गलत और सही की पहचान होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद अगर सम्यक संकल्प मतलब मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। जैसे कोई आदमी, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है और वो कुछ ठान लिया करने को, और वो गलत सलत अगर ठान लिया, किसी को मान लीजिए मारने का ठान लिया, तो क्या होगा, तो गलत हो गया। तो ये नैतिक विकास मतलब जो नियति कहता है और जो सही है उसको करने की प्रतिज्ञा करना, दूसरा उसका संकल्प लेना, वो अच्छा होता है। अगला देखते हैं सम्यक वचन मतलब हानिकारक बातों को झूठ ना बोलना। जैसे कितना आदमी होता है कि कोनो बात हुआ वो तो मार देंगे, तो ये वचन हो गया, मतलब हम क्रिया खा ली वो मार देंगे। हानिकारक बातों से, इस बातों से बचना चाहिए। और ये बहुत बड़ा रीजन है लोगों को बहकने का। मान लीजिए दोस्त के साथ रहता है, बहक गया और क्रिया खाया गया, तुरंत मारेंगे छोड़ेंगे, तो ये कहीं कहीं फंस जाता है। और दोस्त सब ऐसा होता है आजकल का, अगर कुछ बात फंस भी गया चिढ़ाते रहेगा कि क्रिया तो खा लिया था, कहाँ किया कुछ, तो ये ऐसा भी होता है। और झूठ ना बोलना, झूठ बोलना सबसे बड़ा दोस्तों पड़े। लोग आजकल कोई ठिकाने नहीं रहता, क्या बोलता है क्या होता है ये कोई ठिकाने नहीं रहता, तो इससे बचना चाहिए। अगला दोस्तों सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म ना करना। अपना कर्म ऐसा करना चाहिए जो आगे चल के आपको हानि न पहुंचाए। मतलब कि जैसा करनी वैसा भरनी, ये सिद्ध है। दोस्तों जैसा करनी वैसा दो। मेरे पापा की कहानी का जस करनी तस वो, नहीं ज्यादा तो थोड़ा मतलब कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा, नहीं ज्यादा तो थोड़ा में थोड़ा जरूर मिल ही जाएगा, लेकिन जैसा करोगे वैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो सम्यक जीविका मतलब अपने जीवन को चलाने कोई भी हानिकारक व्यापार न कर। अपने जीवन को चलाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए कुछ गलत सलत काम न कर। मीन्स ये, जैसे कि आजकल दारू बंद है तब दारू बेचता है तो गलत काम हो गया, तो ऐसा व्यापार न करे, ऐसा कोई काम न करे जो जीवन जो चला रहे वो गलत दृष्टि से, गलत चीजों से चले, ये नहीं करना। सम्यक प्रयास मतलब अपने आप सुधारने की कोशिश करते। जैसे मान लीजिए कि गलत में फंस गए और गलत में फंस करके उसको न करना, उसको सुधारने की कोशिश ना करना, ये सबसे बड़ा गलत है। गलती हो गई, लेकिन उसको सुधारने की हमेशा कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों हमेशा सम्यक प्रयास करना चाहिए, अच्छा हो, हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अगला सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से योग्यता पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। आपको अगर ज्ञान है, आपको उस बारे में स्मृति समझ है, तो अपनी योग्यता के अनुसार उसको सही पढ़ने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कोई चीज को तोड़ मरोड़ करके पेश करे दूसरे के सामने और फिर लंगड़ा लुला बन जाए वो शब्द जो बातें कहना चाहते हैं। और दोस्तों सम्यक समाधि मतलब कहते हैं दोस्तों, इसको बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण की प्राप्ति, ऐसा कहा जाता है कि निर्वाण जिसको मिल गया उसका जन्म फिर इस दुनिया में कभी नहीं होगा, इस दुनिया में कभी नहीं होगा। मतलब कि निर्वाण प्राप्ति एक बार अगर हो गया उसके बाद फिर जन्म नहीं होगा। जैसे गौतम बुद्ध का निर्वाण प्राप्त कर दिए। क्यों? क्योंकि इस और निर्वाण कैसे मिलता है? ये जो इच्छा है, ये इच्छा जब आपका खत्म हो जाएगा, ये जो आपकी तृष्णा है, ये अगर आपका खत्म हो जाए तब फिर आप समझिए निर्वाण मिल जाए। मीन्स की कोई मोह माया नहीं रहेगा, कोई लोभ नहीं रहेगा कि वो ये चीज छूट गया, घर बनाना रह गया, यहाँ खेत लेना रह गया, या ऐसा करना रह गया, या घूमना रह गया, तो फिर वहां घूमना रह गया, तो फिर इस दुनिया में आइएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। अगला दोस्तों 10 शील, बौद्ध धर्म के सिद्धांत में हम देख रहे हैं 10 शील को भी समझ करके बहुत अच्छा हो सकता है। धर्म में 10 शील भिक्षुओं के लिए तथा 5 गृहस्थों के लिए। ये जो 10 शील है, 10 को जो भिक्षु थे, जो बौद्ध धर्म को मतलब कि प्रचार प्रसार करते थे, भिक्षु थे उसके लिए, और 5 गृहस्थ तो मध्यम मार्ग अपनाने के जो काम कर रहे हैं उसके लिए, ये 10 शील। नंबर 1 में 10 शील में अहिंसा समझते हैं? अहिंसा मतलब कि गलत नहीं करना, किसी के साथ हिंसा न करना, वही जो महात्मा गांधी जी से चल करके आज महात्मा गांधी बन गए, वही। और सत्य मतलब गलत न कर, चोरी न कर, सबसे बड़ा पाप है चोरी।
मतलब कुछ भी करो, चोरी करो, प्राप्त करो, ये चोरी न करना, ये धन संचय न करना। बुद्ध का सबसे बहुत महत्वपूर्ण ये चीज था कि जो भी भिक्षु धन लाते थे उसको संचय नहीं करना। ये गौतम बुद्ध कहना था, इसको रखो नहीं, रखने से उसका लोभ बढ़ता है। तो धन संचय न करना, वह विचार न करना, गलत विचार न करना, असमय भोजन न करना। ये तो आप भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो। अगर गलत टाइम पर भोजन करिएगा तो आपका शरीर ऑटोमेटिक गड़बड़ हो जाएगा, तबियत खराब होगी। स्त्रियों का संसर्ग न करना, स्त्री जो है ना सबसे बड़ा काल है दोस्तों, आगे बढ़ने में बाधक है। ये नहीं कहेंगे सभी एक ही तरह होते हैं, पर हम ऐसा मानते हैं कि जब शादी हुआ तो डिस्क ब्रेक लगा, ऐसा मानते हैं ये, जबकि सब चीज इसी से चलता है, स्त्री से ही चलता है। पर अति जिसमें हो जाता है वहां बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अति नहीं होना चाहिए। अगला दोस्तों, दुख परत बिस्तर पर, सुख परत बिस्तर पर न सोना। सुख मतलब कि गद्दा, एकदम रुइया वाला गद्दा अगर सोइएगा ना तो नींद बहुत खतरनाक आएगा, शरीर उससे गड़बड़ होते चलता है। इसीलिए बोलते सुख परत बिस्तर पर नहीं सोने के लिए। मग का सेवन न कर, मग शराब जो हमारे बिहार में बंद है, लेकिन कितना बंद है वो आप भी जानते होंगे। सेवन न करना, इसका सेवन नहीं बोलते कभी। नृत्य गान का त्याग कर, बौद्ध धर्म में नृत्य गान को भी त्याग करना, क्योंकि ये ऐसा चीज है जिसमें जो इसमें विलीन हो जाता है उसको इस दुनिया का कोई खबर नहीं रहता। इसीलिए बोलता है इस चीज से दूर ही रहा करिए, नृत्य गान से हमेशा दूर ही रहा करिए, ना इसके नजदीक जाएंगे ना कुछ होगा, ये होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों पंचशील, ये गौतम बुद्ध का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पंचशील यानी ये गृहस्थों के जो 5 हो जाता वो है हिंसा न करना, हिंसा न करना, ये समझते हैं। चोरी न करना, ये गृहस्थों के लिए 5, ठीक है। वह विचार न करना, मतलब गलत विचार न, झूठ न बोलना, वह नशा न करना, ये 5 जो है गृहस्थों के लिए भी लागू होते हैं, मतलब आम लोग के लिए भी ये लागू होता था। और ये 10 जो था ये भिक्षुओं के लागू, लेकिन ये 5 गो सभी मनुष्य को मानना चाहिए। अगला त्रिरत्न, ये 3 गो रत्न, मतलब 3 गो पार्ट था बौद्ध धर्म के 3 गो पार्ट था, 3 रत्न। बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इस त्रिरत्नों पर ही बौद्ध धर्म आधारित है। मतलब इसी 3 गो पर बौद्ध धर्म पूरा आधारित है। नंबर 1 है दोस्तों बुद्ध धम्म संघ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये चीज देखिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये 3 गो चीज पर ही बौद्ध धर्म पूरा है। ठीक है दोस्तों, तो अगला हम देखते हैं प्रमुख बौद्ध संगीति। दोस्तों प्रमुख 4 गो संगीति, मीन्स के 4 गो सम्मेलन जिसको कहते हैं, अभी 4 गो सम्मेलन हुआ था, जो चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट, लगभग 100 वर्ष का अंतराल हुआ था। पूरा बौद्ध भिक्षु जितना थे सब एक जगह होते थे और राय विचार मशवरा करते थे कि कैसा क्या है, कैसे चलना है। क्योंकि जब महात्मा बुद्ध निर्वाण प्राप्त कर लिए तब फिर भिक्षु सबको चलाना था बौद्ध धर्म को। तो ये 4 को बहुत इम्पोर्टेंट संगीति हुआ जिसमें बहुत निर्णय लिया था। सबसे प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद, वो हुआ था 483 ईसा पूर्व। तो हुआ था 483 ईसा, याद रखिए 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कहाँ था? सप्तपर्णी विहार पर्वत, राजगिरी। ये पर्वत पर हुआ था जो राजगिरी में उपस्थित है वर्तमान में। शासन किसका काल था? किसका शासन काल था? अजात शत्रु का शासन काल था। तो हम देखें 483 ईसा पूर्व में हुआ था, तो समय क्या था? 483। स्थान को सप्तवर्ण विहार पर्वत था जो राजगिरी में पड़ता है। शासन काल किसका था? अजात शत्रु का शासन काल था। अध्यक्षता किसका था? महाकश्यप का। दोस्तों इसका अध्यक्षता जो अभी भी स्पीकर महोदय होते हैं ना संसद में हमारे, जो अध्यक्षता करते हैं, सब कहते हैं और सुनते हैं, ये महाकश्यप थे जो इनका अध्यक्षता किया था। और इसमें कार्य क्या क्या हुआ? बुद्ध की शिक्षाओं को सुक्त पिटक तथा विनय पिटक नामक पिटकों में अलग अलग संकलन किया गया। मतलब इसमें मुख्य कार्य था कि जितना शिक्षा था, गौतम बुद्ध जितना शिक्षा था उसको 2 बुक में, सुक्त पिटक और विनय पिटक, 2 बुक थे, अलग अलग लिखा गया। इसमें सब आदमी मिल करके, सब जितना भी थे सब मिल करके 2 में लिखा गया, ये 2 किताब। अगला दूसरा जो बौद्ध संगीत हुआ था वो हुआ था 383 ईसा, लगभग 100 वर्ष के अंतराल। याद रखिएगा, पहला कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में। दूसरा
383 शब्द, 483 और 383, 100 वर्ष के अंतराल हुआ था इधर आकर, ठीक है, हुआ था। स्थान कहाँ था? वैशाली। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। शासनकाल किसका था? कालाशोक का शासनकाल था। शासनकाल था कालाशोक का, ध्यान रखिए बढ़िया से, कालाशोक का शासनकाल। अध्यक्ष कौन क्या था? सावकरीम, सबक मीर, सावक मीर का अध्यक्ष था। इसका सावक मीर का अध्यक्ष था। कार्य क्या हुआ था? पूर्व तथा पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेद के कारण संघ का विभाजन। इसमें दोस्तों विभाजन हो गया था। पूर्वी भिक्षु और पश्चिमी भिक्षु नहीं बोलते हैं, जब युद्ध के कमांडर नहीं होता है तो जो योद्धा होते हैं वो अपने दिमाग से जो दिमाग लगा, वही बात जब वो गौतम बुद्ध रेवान प्राप्ति हो गई तो भिक्षु सब थे जो मान लीजिए बहुत दिन से मिलन नहीं हो पाया, एक जगह नहीं हो पाया, तो जो जहाँ वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अपना वर्चस्व दिखाने अपना कुछ से कुछ करने लगे, यहाँ पर विभाजन हो गया था। हम एक और विभाजन मारते थे, इसमें से क्वेश्चन लगभग पूछता है, 12th में भी पूछता है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, पूरा देखिएगा, वीडियो लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट ज्यादा लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ जाइएगा पूरा, ये बड़ी बात है। ऐसा 10 मिनट 15 मिनट इसमें कितना पढ़ दिए होंगे, लेकिन इसी को बढ़िया से अगर समझ लीजिएगा तो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार रिवाइज मान लेते हैं। प्रथम क्वेश्चन कहा था 483 में स्थान का था बिहार पर्वत राजगीर में था, और शासन किसका था? अजातशत्रु शासन काल था। दूसरा क्या था? महाकश्यप का अध्यक्षता था, महाकश्यप का अध्यक्षता था। और क्या मूल कार्य क्या हुआ था? बौद्ध भिक्षुओं की सुप्त पीठक, विनय पीठक, नव पीठकों में अलग अलग संकलन किया जो बौद्ध धर्म के जो शिक्षा थे। दूसरा क्या हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। स्थान कहा था? वैशाली था। शासन काल था कालाशोक का। सावक मीर इसका अध्यक्षता किया था। कार्य क्या हुआ था? पूर्व तथा पश्चिम भिक्षुओं के आपसी मतभेद का कारण संघ का विभाजन हो गया था। अगला तो तृतीय बौद्ध संगीत। तृतीय बौद्ध संगीत दोस्तों 250 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कहा था? पाटलिपुत्र, जिसको पटना के नाम से भी जानते हैं, पाटलिपुत्र। अभी हम पटनीय में तो यहीं पर इसका तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था। शासनकाल किसका था? अशोक का शासनकाल। याद रखिए, तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। शासनकाल अशोक का था। अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस अध्यक्षता किया था। कौन किया था? मोगलीपुत्तिस की इसका अध्यक्ष था। याद रखिए, मोगलीपुत्तिस नाम तो मोगली याद रह जाएगा, ध्यान रखिएगा बढ़िया से, दिमाग को कंसंट्रेट करके अगर देखिएगा तब याद रह जाएगा केवल। कार्य क्या हुआ था? अभिधम पिटक का संकलन एवं संघ भेद को समाप्त करने के लिए कठोर नियम। अब अपना जो मान लीजिए काबिल-कंठी दिखाने लगा, भिक्षु सब थे जो प्रचारक थे, अपना वर्चस्व जमाने के लिए अलग अलग तरह के नियम होते। इसको ये ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा भेद उत्पन्न ना हो, इसके लिए कठोर नियम बनाया सब बौद्ध भिक्षु मिलकर, और ऐसा नियम बना दिया कि इससे बाहर नहीं जाएगा, ऐसा नियम बना दिया। अगला चतुर्थ बौद्ध संगीत दोस्तों प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। इसका कोई डेट फिक्स नहीं अभी पता है, लेकिन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इसका अति हुआ। ठीक है। स्थान कहाँ था? कुंडलवन, कश्मीर में था। कहाँ था? कुंडलवन कश्मीर में था। ठीक है। शासन काल कनिष्क का था। किसका शासन काल था? कनिष्क का शासन काल था। अध्यक्ष वासुमित्र इसका अध्यक्षता किया। अगला दोस्तों उपाध्यक्ष, इसका उपाध्यक्ष भी थे अश्वघोष। इसका उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। कार्य दोस्तों, कार्य विभाषा शास्त्र नामक टीका तथा संस्कृत में संकलन बौद्ध संघ का हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजन। दो संप्रदाय में विभाजन यहाँ पर हुआ था, हीनयान और महायान। क्योंकि समय अंतराल बहुत ज्यादा हो चुका था, धीरे धीरे आते आते बहुत उसमें बौद्ध धर्म में परिवर्तन, बहुत सारा त्रुटियां आने लगी। तो दोनों दो भागों में फिर दो मत हो गया। तो हीनयान और महायान ये दोनों दो ग्रुप में बढ़ गया। प्रथम शताब्दी ईसा मतलब पहला जो शताब्दी ईसा पूर्व था उसमें दो भाग बटे, चौथा बौद्ध संगीत था, हीनयान और महायान। अगला हम देखते दोस्तों, अगला हम लोग का बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण। तो क्या मेन रीजन था जो इतना बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो, ये क्या रीजन था, ये हम लोग देखते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण दोस्तों, बौद्ध धर्म के लोकप्रियता का कारण एक नहीं, ये सारे कारण हैं जिसके कारण बौद्ध धर्म की ज्यादा लोकप्रियता है। जैसे धार्मिक सरलता, आप लोग जानते हैं बहुत सरल थे ये जो धर्म थे, बौद्ध धर्म थे, बहुत ही सरलता था, कोई मतलब ज्यादा कुछ नहीं था। ये धार्मिक सरलता रहने बहुत ही ज्यादा लोग
धार्मिक सरलता को लेकर के ज्यादा लोग लाइक किए। ठीक दोस्तों, धार्मिक सरलता, बुद्ध धर्म के लोग धार्मिक सरलता, एक नंबर बौद्ध धर्म के व्यक्तित्व, मतलब इसके जो भिक्षु शब्द का नाम बुद्ध का व्यक्तित्व, गौतम बुद्ध के ऐसे व्यक्तित्व थे जो बिल्कुल सरल स्वभाव। आप थोड़ा सा अपने आप पर गौर कीजिए और थोड़ा सोचिए, जहां पर आपको थोड़ा इज्जत मिल जाएगा, थोड़ा सा इज्जत मिल जाएगा, वहां पर उसके अपेक्षा जाना पसंद करेगा जहां पर धिक्कार आपको मिलता है। मतलब कि एक जगह गए मिलने के लिए तो पानी तक के लिए नहीं पूछा, दूसरा जगह गए तो पानी भी पूछ लिया और चाय भी पूछ लिया, कहाँ पर जाना पसंद करेंगे, यहाँ या यहाँ, सिंपल है, यहाँ जाना पसंद करेंगे। तो ऐसा स्वभाव थे गौतम बुद्ध के, जो बिल्कुल सरल स्वभाव था। मतलब किसी को भी बिल्कुल नॉर्मल पूर्वक कहते थे कि भाई बस निर्वाण को प्राप्त करो, बिल्कुल सरल स्वभाव। ठीक है, सहिष्णुता की भावना नहीं, मतलब कि छुआछूत की भावना नहीं थी, मतलब भेदभाव छुआछूत की भावना ये को जरा नहीं थी। ये बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि जितने भी शूद्र को मानने वाले थे वो सब बौद्ध धर्म को प्लान करे, बौद्ध धर्म प्लान कर दिया, क्योंकि इसमें सब धर्म सबको एक नजरिया से देखा गया। ठीक है, जाति पाति से पड़े एक जाति वाति कोई मान नहीं, सब बुद्ध तो बुद्ध, सीधा बुद्ध तो बुद्ध, जाति वाति कोई मान। प्रचारकों का लगन, और ये भी बहुत बड़ा महत्व है बौद्ध धर्म के लोकप्रियता का, बहुत बड़ा महत्व है इसका, क्योंकि आप जानते हैं कि बौद्ध भिक्षु सब थे बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए बहुत दूर दूर तक चले गए, और बिल्कुल लगन तरीका से, बहुत ही लगनशीलता से बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जो इसी का रीजन है वो पूरा फैला पाए। अगर बोलते अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि कैसे कुछ क्या। धार्मिक सरलता, जिस समय बौद्ध धर्म का अनुयायी, जिस समय बौद्ध धर्म का अभ्युदय हुआ उस समय की सामाजिक तथा धार्मिक स्थितियां उसके अनुकूल थी। मतलब कि जब बौद्ध धर्म विकसित हुआ, बौद्ध धर्म विकसित हुआ, तब लोगों के अनुकूल, पूरे अनुकूल ये बौद्ध धर्म उभर करके सामने, तो लोग इसको पसंद करने लगे। बौद्ध धर्म वैदिक कर्मकांड का विरोध करते हुए ब्राह्मणों को चुनौती देना शुरू कर, मतलब ये जो बोलते थे बलि देना या और इतना कर्मकांड करना, इस सब को लेकर के गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के भिक्षु चुनौती देना शुरू कर दिए। इसलिए चुनौती देना शुरू किया, अगर सही है तो बताया जाए ये कैसे सही है, इसको प्रूव करें। अगर प्रूव हो गया तो मान लेंगे, अगर नहीं हुआ प्रूव तो हमें बात मानना पड़ेगा। सेम वही होता था, इसलिए लोगों को यह साबित नजर आने लगा कि बौद्ध धर्म, ये कर्म कांड जो है इसका कोई महत्व नहीं है, बौद्ध धर्म अच्छा है, तो लोग इधर झुकने लगे। ठीक है, अगला दोस्तों लोग है बौद्ध धर्म, बुद्ध का व्यक्तित्व। दोस्तों आप जानते हैं कि बुद्ध का व्यक्तित्व तो बहुत ही सरल थे, प्रभावशाली। बुद्ध का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और महान था, सच्ची बात है। उनका चरित्र इतना सरल और पवित्र था कि सभी उनसे प्रभावित हो जाते थे। किसी भी व्यक्ति को अगर इतनी सरलता पूर्वक, इतनी प्यार से करता था तो उसका दिल पिघल जाता था। बुद्ध के महान व्यक्तित्व ने बौद्ध धर्म की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये बात सही है कि जब आप किसी व्यक्ति को प्यार से कोई चीज बार बार की, वो ज्यादा समझ पाता है। ठीक है, अगला आप देखते हैं, इसी में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का सहिष्णुता की भावना। बौद्ध धर्म के सिद्धांत में सहिष्णुता की भावना व्यापक थी। बौद्ध धर्म ने कोई ऐसा प्रचार नहीं किया जो किसी अन्य धर्मनुयायियों को, मतलब जो दूसरे धर्म को मानते थे, उसको बुरा लगे। मींस कि अपना प्रचार तो करते थे लेकिन किसी दूसरे को ठेस न पहुंचा करके अपना काम करते थे, तो ये भी लोगों को प्रभावित करते थे, किसी का बुराई नहीं करते थे। ठीक है, जाति पाति से परे बुद्ध धर्म ने अपने धर्म में जात पात को कोई स्थान नहीं दिया। समाज के दलित वर्ग ने उनके उपदेशों को उत्साह के साथ ग्रहण किया। जो दलित वर्ग थे वो ज्यादा इस तरफ मुड़े। प्रचारकों का लगन, इस धर्म को ऐसे शिष्यों तथा अनुयायियों का दल प्राप्त हुआ जिन्होंने उनके उपदेशों का प्रचार पूर्ण उत्साह से किया। स्वयं महात्मा बुद्ध बहुत बड़े प्रचारक थे। ठीक है, समझ में आ गया? विश्व के इतिहास में किसी भी महापुरुष अनुयायियों ने अपने गुरु के आदेश के पालन में इतना उत्साह, इतनी त्याग नहीं प्रदर्शित किया जितना बुद्ध के अनुयायियों ने किया। यही बड़ा रीजन था जो बुद्ध धर्म इतने लोकप्रिय हो। मतलब अगर सच्ची बात है कोई कह रहा है
लेकिन हम तक, मान लीजिए आम लोग तक वो सच्ची बातें पहुंच ही नहीं रहा है, तो कैसे समझ में आएगा ये सच्चा है या अच्छा है। जैसे अभी मान लीजिए इतना अच्छे से बताया आपको, और ये बातें अगर आप तक नहीं ही पहुंचती या किसी और तक पहुंच भी नहीं करेगा, उसको क्या पता कि ये अच्छा से बताया, क्या बताया, नहीं बताया, पता ही नहीं चलेगा। तो आपको कहेंगे भाई शेयर करके दूसरे तक पहुंचा दीजिए, ताकि दूसरे को भी पता चले कि इतना अच्छा तरीका से बताया। तो अगर उसको पता चलेगा तब ना पता चलेगा कि नहीं भाई ये भी बात सही है, अच्छा से बताया, अच्छा से पढ़ा। सिंपल सा यही रीजन था कि बुद्धन का इतना ज्यादा लोकप्रिय बोध, लोगों को समझ में आया, ये बातें पता चली कि सच्चाई क्या है और अच्छाई क्या है, लोगों को समझ में आई, समझाने में बहुत ही सफल है। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसके कारण क्या आगे 2 पार्ट में कर देंगे। ये पार्ट पहला पार्ट हो गया और नेक्स्ट पार्ट आप लोग को दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग को फिर इसका दूसरा भाग देंगे, और किस किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताइए, बहुत मजा आएगा, हम लोग रेगुलर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो को देखने।